नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने एग्जाम वट में। जैसा कि आप जानते हैं, दून का जो एग्ज़ाम हुआ तो 27 जून को उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स में यहाँ पे आपके स्कोर कार्ड आए हैं। सिर्फ अभी किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं हुआ है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, कंफर्म नहीं हुआ है। यहाँ अगर हम देखें, आपके सामने एक लिस्ट है, आप लोगों ने देख ली होगी। जिन्होंने नहीं देखी वो प्लीज़ देख लें। वेबसाइट पे जाके हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ये लिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि रिजल्ट है क्या है ये, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द ओवरऑल रिजल्ट्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट आर हियर बाय बीइंग पब्लिश्ड। 6 तारीख को, ये 6 जुलाई को पब्लिश हुआ है। और इसमें ये कहा गया है कि जो स्टूडेंट अपियर हुए थे, जितने भी स्टूडेंट अपियर हुए थे 27 जून को जो एग्जाम हुआ था उसमें, उनका ये रिजल्ट है, किसका कितना स्कोर आया है। और यहाँ पे इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ कि प्लीज नोट दैट दिस इज नॉट द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। ठीक है, जो ये पब्लिश किया गया है कैंडिडेट्स का, जिन्होंने जितने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो है, और मेरिट लिस्ट हैं वो आपको अगले कुछ दिन में मिल जाएंगी, यानी 1-2 दिन में, मंडे तक आपको लिस्ट मिल जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको जो है एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ये आपका स्कोर कार्ड आ गया है। आप एक काम कर सकते हैं, सीट्स कितनी है, 25 सीट हैं लगभग। ऑन एन एवरेज जो है वो टोटल 25 सीट हैं लगभग हर क्लास में, चाहे वो बीए इकोनॉमिक्स हो या फिर आपकी किसी में 40 सीटें भी हैं। तो ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे बीडीए बैचलर ऑफ डिजाइन है, उसमें भी सीट्स जो है, स्कोर कार्ड है। तो आप एक काम करिए, अपना सबसे पहले स्कोर चेक करिए। स्कोर चेक करके अपना कैटेगरी चेक करिए, आप किस कैटेगरी से हैं। उसके अलावा जो आपको चेक करना है इसमें, वो ये चेक करना है कि जो जैसे आपने स्कोर देखा अपना, ठीक है, स्कोर देखा आपने, लैंग्वेज के हैं या जिस भी सब्जेक्ट के हैं, कईयों के 2-2 लैंग्वेजेस में आ रखे हैं, जिन्होंने 2 लैंग्वेज भरी हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे कैटेगरी चेक करनी है अपनी, कि आपकी कैटेगरी क्या है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आउट ऑफ यूके यानी उत्तराखंड से बाहर के हैं। उनकी अगर मैं बात करूँ तो आउट ऑफ यूके वाले जो स्टूडेंट हैं उनका जो सिलेक्शन है वो जनरल कैटेगरी में ही होगा। ठीक है, ध्यान रखें, जनरल कैटेगरी में होगा। अगर आप ये कहें कि आप EWS हैं लेकिन आप आउट ऑफ उत्तराखंड हैं, आप SC ST कुछ भी हैं लेकिन आप उत्तराखंड के मूलवासी नहीं हैं, तो आपको कोई भी रिजर्वेशन काउंट नहीं किया जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, यहाँ पे आप अपना कैटेगरी चेक करिए, अपना स्कोर चेक करिए। फिर भी किसी को दिक्कत आ रही है समझने में कि उसका सिलेक्शन होने के चांस हैं कि नहीं है, तो ये नंबर है आपके सामने, इस पर व्हाट्सएप कर लीजिए और इस पर हम आपको बता देंगे। लगभग मैंने सारी लिस्ट देख ली है, लगभग ओवरव्यू निकाल लिया है कि किस किस का सिलेक्शन हो रहा है। तो वो नंबर के बेस पे आप अपना पूछ सकते हैं, हम आपको कोशिश करेंगे कि आपकी इसमें हेल्प कर पाएँ। बाकी जो मेरिट लिस्ट है वो अगले 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो दून का वेबसाइट है उस पर आपको 100% मिल जाएगी। तो कहानी ये है, सबसे पहला काम अब क्या होगा, आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, क्योंकि ये मेरिट लिस्ट नहीं है। ठीक है, मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट के बाद दूसरा काम क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स। अब जो लोकल उत्तराखंडी हैं उनके लिए अगर बात करूँ, जो लोकल उत्तराखंडी हैं उनको क्या करना है, अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो तैयार रखना है। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपका स्टेट लेवल का है या आपके पास सेंट्रल लेवल का, जो भी है चलेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना, आप OBC से हैं, ठीक है, SC से हैं, ST से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो प्लीज़ इसके ऊपर आप फोकस करिए। डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने अपलोड करिए, वहाँ जमा कराने पड़ेंगे उस कैटेगरी से रिलेटेड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन। बाकी आपके 12th के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके पास ऑलरेडी होंगे ही। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका स्कोर कार्ड नहीं होगा, उसके पास नहीं है तो ले लो जाके। एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको तैयार रखना है वो रखना है माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडमिशन टाइम पे, तो आपको माइग्रेशन देना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आपको आपकी फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। जो हॉस्टल जिन्हें मिलेगा उनको हॉस्टल फ़ी देनी पड़ेगी, जिन्हें नहीं मिलेगा उनको हॉस्टल फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। तो ये कुछ प्रोसेस हैं। फिर मैंने आपको जैसा बताया कि आपको बहुत सारों को समझ नहीं आ रहा होगा कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने नहीं कर रखा है। अभी काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड अपडेट होंगे, वो हम आपको देते रहेंगे वहाँ पे। उसके अलावा कोई भी छोटा मोटा अपडेट आता है दून से रिलेटेड तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इन फ्यूचर भी आने वाले दिनों में हम लोग जो स्कॉलरशिप्स होती हैं लैंग्वेज रिलेटेड प्रोग्राम्स की, वो भी पब्लिश करेंगे, तो आप उनका फ़ायदा भी डायरेक्टली उठा सकते हैं। तो ये दून से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था। आशा करता हूँ आपका
जो स्कोर है आपने देख लिया होगा। कन्फ्यूज़न है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर जो दिया है उस पर व्हाट्सएप करके आप हेल्प ले सकते हो, आपको प्रॉपर हेल्प की जाएगी। एंड थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। साथ ही साथ कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये वो रिजल्ट है जो एक प्रोविजनल है, जिसके अंदर खास प्रोविजनल भी रिजल्ट नहीं है, केवल सीधा सीधा जो मैं कहूँ स्कोर कार्ड है। जितने बच्चे अपीयर हुए हैं उन सबका ये स्कोर कार्ड है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसमें से हमें देखना है किसका मार्क्स ज़्यादा है किसका कम है, उस बेस पे सिलेक्शंस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए अपना प्रॉब्लम जो भी है रिलेटेड टू एडमिशन, जो भी पॉसिबिलिटी होगी हमारी तरफ से हेल्प करने की, वी विल हेल्प यू। एंड थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम वर्ड, ओनली वन चैनल जो आपको हेल्प करता है रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस, क्लासेस, जो भी प्रोसेसेस हैं उनकी, उन सब में। आप सबका शुक्रिया। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।